अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमें लेसन नंबर 6 नोबल इनाम की कहानी के बारे में पढ़ना है। नोबल प्राइज़ के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम के जारी करने वाले डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल थे। इन्हीं के नाम पर ये इनाम नोबल प्राइज़ कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। यानी बच्चों, आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? नोबल प्राइज़ के बारे में। कहते हैं उसका नाम तो तुम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस इनाम के बारे में आज हम कुछ बातें आप लोगों को बताएंगे कि ये इनाम किसके नाम पर बना है और किसने बनाया है। इस इनाम के जारी करने वाले कौन है? डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम पर ये नोबल प्राइज़ दिया जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है, सबसे बड़ा ये इनाम दिया जाता है। नोबल प्राइज़ हर साल अमन, अदब, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं। कहते हैं कि नोबल प्राइज़ जो भी साल में किसी अदब में, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात, इक़्तिसाद, यानी जो भी बड़ा काम किसी में का, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो किसी केमिस्ट्री में हो, जो भी बड़ा काम करता है साल के बाद उसको नोबल प्राइज़ से नवाजा जाता है। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक़्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल के हकदार करार पाते हैं। यानी जो भी अभी जो मैंने कहा कि एजुकेशन में कोई बड़ी या कोई भी बड़ी किताब लिखता है, कोई अमन ये जंग छेड़ी जाती है, उसमें वो कोशिश करता है जितना हो सके अमन पैदा हो, बातों से ही वो जंग ख़त्म हो जाए, यानी उसको भी क्या दिया जाता है? नोबल इनाम से नवाजा जाता है। इस इनाम की खुसूसियत ये है कि दुनिया के किसी भी शख्स को बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल मिल सकता है। यानी ये किसी के रंग, किसी के मज़हब, किसी की शक्ल देख के नहीं, बल्कि उसके काम को देख कर दिया जाता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपये होती है। और कहते हैं कि कम से कम इसकी ये जो इस नोबल प्राइज़ की रकम कितनी है? कम से कम 15 लाख रुपये में ये तैयार हो जाते हैं। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने ये इनाम हासिल किया है। उनमें से कुछ ये हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने ये नोबल इनाम हासिल किया है। जैसे रविंद्र टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। यानी रविंद्र टैगोर ने जब अपनी किताब गीतांजलि लिखी 1913 में, तो उसको ये नोबल इनाम से नवाजा गया। हमारे साइंसदानों में से ये इनाम CV रमन को फ़िज़िक्स में मिला था। इसी तरह एक साइंटिस्ट जिसका नाम है CV रमन, उसको फ़िज़िक्स की वजह से ये इनाम से नवाजा गया। इसके अलावा और साइंसदान डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर ये इनाम दिया गया है। इसी तरह और 2 शख्सियतों को भी ये इनाम, जैसे डॉक्टर हरगोबिंद और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी ये इस इनाम से नवाजा गया। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं के यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। कहते हैं कि बहुत अरसे से वहीं पर रहते हैं और अमेरिका में ही वहीं की यूनिवर्सिटी में काम भी करते हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में मौजूद बच्चों और कोढ़ के मरीज़ों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की थी, उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। इसी तरह मदर टेरेसा, यानी आपको पता है उसका नाम, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, सभी उसको जानते हैं। और उसको भी जो कोढ़ के मरीज़ों की खिदमत करने की वजह से उसको भी नोबल प्राइज़ दिया गया। फिर 1998 में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमृता सेन को नोबल इनाम दिया गया। फिर 1998 में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान के अमृता सेन जो है उसको नोबल इनाम दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपये सर्फ होते हैं और इस इनाम की वजह से हर साल कहते हैं लाखों रुपये ये सर्फ होते हैं, खर्च किए जाते हैं। ओके।